वाह, मुझे ना बेबी की बात याद आई। पापा जी कहते थे कि ना मुझे रोज़ रोटी बनानी होती है, रोज़ खानी होती है। इसका मतलब ये था उनका कि वो डेली काम करते थे और डेली उन्हें वेजेस मिलती थी, मतलब जो केस वो करते होंगे सेटल, तो वो रोज़ का रोज़ ही अलग होता होगा या सेम होता होगा, तो उससे पैसे मिलेंगे तो उनकी रोजी रोटी चलेगी, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा पैसे काउंट करते थे क्योंकि थोड़े थे, और इसलिए ना पूरे पूरे थे, थोड़े भी नहीं थे, लेकिन उन्हें सब कुछ देखना होता था कि मेरे 4 बच्चे हैं, उनको पढ़ाना है, उनकी शादी करनी है। तो पहले ज़माने में अपनी ज़रूरतें पीछे रख देते थे, बच्चों की फ़िक्र ज़्यादा करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन अभी इतना सोचना नहीं पड़ता क्योंकि अगर सिक्योर जॉब है तो इतना फ़िक्र नहीं होता ना कि पता है कितने पैसे मिलेंगे। तो उन्हें पता नहीं होता था कितने पैसे आएंगे कितने नहीं आएंगे, तो इसलिए वो ये बात कहते थे कि रोज़ की रोटी बनानी होती है, रोज़ खानी होती है। तो माँ जो है रोटी बनाती थी तो पता था कि ये मेरे बच्चे खाएंगे, तो वो अलग बात है। वो अपनी रोटी जो रियल रोटी होती है उसकी बात करते थे, लेकिन वो पैसों की बात करते थे कि रोज़ पैसे कमाने हैं और फिर खर्चा करना है। तो कितनी बड़ी बात, ये एज के अकॉर्डिंग कहते थे वो कि कितने पैसे मैं कमा लूँगा, कितने आएंगे, कितना खर्चा है। तो फिर भी उन्होंने छोटी सी जो सेविंग की ना, तो वो उनके भी काम नहीं आई भी थी, तो किस तरह से काम में आई कि वो इतने ज़्यादा हैंडीकैप हो गए थे, उन्हें कुछ पता नहीं था। उन्हें पता थोड़ी ना था पहले कि मैं ऐसा बनूँगा बाद में, कि मेरी केयर करनी पड़ेगी बच्चों को। लेकिन लाइफ का फेज़ होता है ना, किसी का कैसा आता है, किसी का कैसा आता है। अब राजेंद्र जी हैं, उन्होंने भी ऐसा सोचा होगा, ऐसा तो नहीं सोचा होगा ना। उन्हें फाइनेंशियली तो उनकी लाइफ सिक्योर थी, उन्हें पता था कि मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैं बेच के खा लूँगा बैठ के। लेकिन उनकी अलग से थिंकिंग थी, तो उन्हें बैठ के खाना ही नहीं मिला। तो हर किसी की लाइफ जर्नी अलग अलग होती है ना। तो हम भी ऐसे ही सोचते रहते हैं, लेकिन हमारे पास इतने पैसे होते हैं कि हमें कोई फिक्र ही नहीं होती, काउंट भी नहीं होती। तो लेकिन पैसे तो कितने भी हों, अगर आपकी लाइफ लंबी है तो ख़त्म हो जाते हैं, केयर में, मेडिकल में, और यहाँ तो वकीलों को देने पड़े सारी लाइफ की सेविंग। तो आजा तू भी बात कर ले मेरे से। कैसी बैठी है देखो कैसे अपने मजे ले रही है, इसको कोई चिंता नहीं है। ऐसी भी किसी की जून होती है ना, ऐसी भी किसी जून होती है कि फुदकती फिरती है पेड़ों पे एक दिन एप्पल खोद के खा रही थी, तो हमने कहा हम तेरे को वैसे ही दे देते हैं घास पे रख देते हैं, तो वो नहीं खाएगी। जो मिट्टी में मिट्टी हुआ होगा ना, उसको खोद के खाती है, तो उसको डर्ट भी खानी होती है ना, इसलिए ऐसा करती है। तो यहाँ फेंका था, कल पूजा खाई थी तो यहाँ पे फेंका था हमने एप्पल, वो लेके भी नहीं गई। इधर फेंका था, किधर गया वो पूरा, अभी तक नहीं उसने खाया। वो पड़ा, वो दिख रहा है यहाँ से, वो पड़ा हुआ अभी तक नहीं खाया उसने। एक दिन हम जैसे गंदा लगता है ना पड़ा हुआ, तो इन्होंने मिट्टी में दबा दिया। यहाँ पे ये हवन की सामग्री सारी फैली हुई है, क्योंकि जला नहीं सकते ना, घर में धुआं हो जाता है, फिर स्मोक अलार्म बोल जाता है, फिर पुलिस आ जाती है कि क्या हो गया, इस घर में आग लग गई, है ना। तो वो स्मोक अलार्म लगाए होते हैं, लकड़ी के घर होते हैं ये सारे, इसलिए जो है ध्यान रखना पड़ता है। वैसे ही टेक्नोलॉजी लगाई होती है घरों, तो इंडिया वाला थोड़ी हवन करा सकते हैं, वो करने लग गया पंडित जी, लेकिन फिर उसे बुझाना पड़ा, तो फिर ऐसा हुआ। तो ये मैं बात शेयर करती हूँ। अभी मैं वॉक करके आई, इतना अच्छा वेदर था, बिल्कुल गर्मी आने वाली है, तो फिर मैं बहुत सारी वॉक करा करूँगी। अभी मुझे 8 बजे जाना होता है, तो इतना टाइम ही नहीं होता। ठीक है फिर, ओके बाय।